आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल सात्विक देसी थाली, जिसके लिए हम पालक को खेत में से ले आए थे और पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। पालक को हम यहाँ पर 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर मिट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए। पालक को हम धोकर एक अलग बर्तन में रखते जाएंगे। पालक को हम चाकू की सहायता से मोटा मोटा काट लेंगे। यहाँ पर हमने ली है पालक। पालक को मैंने 2-3 पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और अब इसको मैंने बड़े बड़े उसमें काट लिया है चाकू से। हमें इसको मोटा मोटा ही काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। अब इसको मैं मिट्टी की हांडी में डाल दूंगी। मैंने इसको मोटा इसलिए काट के रखा है क्योंकि हम इसको बाद में ना सिलबट्टे पर पीस के डालेंगे। इस तरीके से मैंने इसको हांडी के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक के अंदर पहले से ही पानी होता है। और इसको ढककर हम चूल्हे पर उबलने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के अंदर हमारी पालक उबल के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए घर पे जमा हुआ दही और इसी के अंदर मैं डाल दूंगी लस्सी। दही और लस्सी को हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने दाल घोटने का प्रयोग किया है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने दही और लस्सी को फेंट के तैयार कर लिया है। अब हम पालक को चेक कर लेते हैं कि पालक अच्छे से उबल चुकी है या नहीं। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं आप कि हमारी पालक अच्छे से उबल चुकी है। अब इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। पालक हमारी ठंडी हो चुकी है तो पालक को हम पानी में से निचोड़ लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे। इस तरह से हाथ से निचोड़ लेना हमें इसका सारा पानी। सारी पालक को हमें ऐसे ही निचोड़ना है। पालक को हम सिलबट्टे पर डाल के पीस लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लेना है हमें। और ये देखिए, हमारी पालक पीस के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। पिसी हुई पालक को हम
दही के अंदर डाल देंगे, जो हमने दही और लस्सी को फेंट कर रखा था उसके अंदर डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। वैसे तो हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। देसी तड़के के बिना हमारा रायता बिल्कुल अधूरा है। अब हम रायते के अंदर तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने करछी को कोयले के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर मैं देसी घी डालूंगी। ये है देसी घी, 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। और ये देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जो हमने सिलबट्टे पर पीस के रखी थी, उसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है और अच्छे से मिलाएंगे सारी चीज़ों को। और ये जब अच्छे से भुन जाएंगी तो इसको हम रायते के अंदर डालेंगे, तड़के को। और ये लीजिए तड़का हमने रायते के अंदर डाल दिया है। इस तरीके से हमारा पालक का तड़के वाला रायता बनके तैयार हो चुका है। रायते के अंदर ढुंगार लगाएंगे, जिससे रायते के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके ऊपर हम देसी घी डालेंगे और धुआं उठने के बाद इसको ढक देंगे 1 सेकंड के लिए। और 1 सेकंड के बाद ही हम ढक्कन को हटा देंगे। इस तरीके से हमारा धुआं वाला रायता बन चुका है। ये देखिए रायते के अंदर इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। रायते को मैं एक बर्तन में डाल लूँगी। एक बड़े कटोरे में मैंने रायते को डाल लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मेथी के पत्ते ले लिए हैं। मेथी के पत्ते को हमने पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। इसको हम चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो इसको कूट के भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालूंगी। इस तरह से हमने मेथी को काट लिया है। अब हम आटा लगाएंगे, जिसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसी के अंदर मैंने बेसन पहले से ही मिक्स कर लिया है। आटे को हम रात की बची हुई दाल के अंदर लगाएंगे। मैंने यहाँ पर जो हमने रात की बची हुई दाल थी वो डाल दी है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे, हाथों से क्रश करके, क्योंकि परांठे खाने के बाद किसी किसी को पेट में दर्द हो जाता है, तो अजवाइन डालने के बाद हमारे पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पर देसी घी डालेंगे। पहले हमें आटे को बिना पानी के ऐसे ही दाल के अंदर मिला लेना है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो थोड़ी सी बची हुई दाल थी वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हमने जो मेथी काट के रखी थी वो डाल देंगे। मेथी हम पहले डालना भूल गए थे, तो इसलिए अब डाल देते हैं।
और मेथी डालने के बाद सारे आटे को अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इस तरह से हमारे दाल और मेथी के परांठे बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इस तरीके से हमने आटा लगा के तैयार कर लिया है। हमें नॉर्मल आटा ही लगाना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से लगा लेंगे। आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है, ये देखिए। इस तरह से हमें आटा लगा लेना है। अब हम बनाएंगे दाल और मेथी के परांठे, जिसके लिए मैंने आटे की एक लोई ले ली है। इसको हम बेलन से रोटी के आकार में बना लेंगे। हम इसके ऊपर देसी घी डालेंगे। इस तरीके से सारी रोटी के ऊपर हमें देसी घी को लगा लेना है। ऊपर से हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे ऐसे। और इसके बीच में से एक चाकू से कट लगाएंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको ऐसे घुमाते हुए बीच में ले आएंगे। फिर हम इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और ऐसे हाथ से दबा देंगे। अब बेलन से बना लेंगे। इस तरह से हमारा परांठा बनके तैयार हो चुका है। देखो हम तवे के ऊपर डाल देंगे और अलट पलट कर दोनों तरफ देसी घी लगा लेंगे और अच्छे से करारा होने तक इसको हम सेक लेंगे। इस तरह से पलटते हुए हम दोनों साइड देसी घी लगाएंगे। और यहाँ पर हमें घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हम घी लगाएंगे उतना ही हमारा क्रिस्पी परांठा बनके तैयार होगा। और ये लीजिए, हमारा करारा और क्रिस्पी दाल मेथी का परांठा बनके तैयार हो चुका है। ये हमारी थाली बनके तैयार हो चुकी है। ये लीजिए, हमारी देसी थाली बनके तैयार हो चुकी है। दाल और मेथी के बहुत ही क्रिस्पी परांठे और इसके साथ मक्खन और पालक का तड़केदार रायता।